हे एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई है अभी और अभी हो रहा है टाइम 7:26। हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो मैं फटाफट से लंच और ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चाय चढ़ा दी है एक साइड, और एक साइड मैंने ना सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं भिंडी बना रही हूँ और कल इवनिंग में ही मैंने भिंडी को कट करके चॉप करके रख दिया था फ्रिज में। यहाँ पे मैं ना चाय और सब्जी सबसे पहले इसलिए चढ़ा देती हूँ, जब तक वो कुक होगी तब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयार प्रिपरेशन कर लूँगी और रोटी सेक लूँगी जब तक। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और इसमें मसाले मैं बाद में ऐड करती हूँ, जब ये हाफ़ कुक हो जाता है तब करती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही सुबह सुबह फटफट सारे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर सब्जी भी हाफ़ कुक हो चुकी है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले और सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। उसके बाद इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर और ढक कर रख दूँगी। ये 5-10 मिनट और लगेगा इसमें पकने में। और यहाँ पे मैं है ना गैस को स्लो रखती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला। तो मैंने बेसन में बस चॉप्ड अनियन डाला है, चिली डाली है और कोरिएंडर डाला है। और मसाले में थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है और पिंच ऑफ हल्दी ऐड की है। और इस बेसन के बैटर में मैं थोड़ी सी ना सूजी ऐड करती हूँ, 1/4 तो सूजी ऐड करती हूँ। ये ब्रेकफास्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा गो टू ब्रेकफास्ट है। जब भी मुझे कुछ अच्छा खाने का मन होता है मैं बेसन का चीला बनाती हूँ और ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है। और हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं सोक ड्राई नट्स से। तो पहले तो मैं केवल आलमंड्स को ही सोक करती थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने मील में ऐड किया है तो थोड़ा सा एप्रिकॉट और फिग। तो फिग तो हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी सुबह मॉर्निंग में जो फर्स्ट थिंग होती है लूक वार्म वाटर के बाद, कि आप थोड़ा सा नट्स, सोक्ड नट्स ले लें कोई भी। अगर कोई भी नट्स नहीं तो आलमंड्स ज़रूर लीजिए। तो जब तक मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तब तक शैल ने अपना स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह वॉश करके अपने लंच बॉक्स में रख लिया था। तो जब भी जिसको टाइम मिलता है वो अपना फ्रूट्स वगैरह रख लेता है। और मैं डेली प्रेफर करती हूँ कि शैल के टिफ़िन में या लंच बॉक्स में एक फ़्रूट ज़रूर ऐड करें, और मैं घर पे भी खुद भी एक फ़्रूट ज़रूर खाती हूँ। कैल को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तब तक मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी उसको रख दिया है। और मैं क्या करती हूँ कि उनको ना दही ज़रूर देती हूँ एक टिफ़िन में। तो दही एक आपका प्रोबायोटिक काम करता है, आपका पेट वगैरह बिल्कुल भी सेट रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनको गुड़ के साथ दही पसंद है तो मैं गुड़ के साथ ही उनका दही रखती हूँ। आपको अपनी डाइट में दही ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो आपका बटर मिल्क के फॉर्म में हो, चाहे रायते के फॉर्म में हो, या आप सिंपली कर ले रहे हैं, आपको दही ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये डाइजेशन में भी आपको बहुत हेल्प करता है। तो इट्स 8:15 और शैल ऑफिस जा चुके हैं और मैं अभी किचन को एज इट इज़ छोड़ देती हूँ। उसके बाद अब मैं जाती हूँ वॉशरूम, अपना फ्रेश वगैरह होती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ और उसके बाद मैं बैठ के आराम से अपना लूक वार्म वाटर पीती हूँ। सो इट्स बीन 4 to 5 years की मेरी मॉर्निंग की जो एक हेल्दी हैबिट है वो ये है कि मैं सबसे पहले बैठ कर आराम से लूक वार्म वाटर पीती हूँ। तो कभी कभी मैं उसमें हनी या लेमन डाल लेती हूँ, कभी कभी एप्पल साइडर विनेगर पी लेती हूँ, कभी अजवाइन वाटर। तो ये हेल्प करता है, आप जो सिस्टम में टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने में, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं ये करती हूँ और उसके बाद जो सोक्ड आलमंड्स और नट्स होते हैं वो खाती हूँ।
और उसी टाइम पे मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ, या तो उनका फ़ोन आ जाता है या मैं खुद ही कर लेती हूँ। और फिर नेक्स्ट जो मेरा काम होता है बेडरूम में जाके अपना बेड बनाना, तो मॉर्निंग में तो मेरा ऐसा ही छूट जाता है, तो मैं ये उसके बाद ये काम करती हूँ। फिर उसके बाद जाती हूँ मैं शावर लेने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो शावर करने के बाद मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपनी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट रखूँ और मॉइस्चराइज़ रखूँ उसको। तो उसके बाद मैं ना थोड़ी सी मसाज भी कर लेती हूँ अपने फेशियल मसल्स की। तो मसाज से ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, आपकी फेशियल रिंकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, स्किन टाइट हो जाती है। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप अपने डेली रूटीन में लेकर आ सकते हैं, जिससे आपका सेल्फ ग्रूम हो जाता है, आपकी सेल्फ केयर हो जाती है। तो दिन भर में आप 5 to 10 मिनट्स तो आप इसके लिए निकाल ही सकते हैं। And I truly believe that when you are in 30s, you should give time to yourself. You should take care of yourself. You should take care of your health. You should take care of your skin. बिकॉज 30 20s तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में पहले पढ़ाई करते हैं, बैचलर करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, हम अपने ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी ऐसी ही थी कि जब मैं जॉब करती थी उस टाइम पे मैं अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, स्किन का ध्यान नहीं रखती थी, या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान नहीं रखती। बट बाय द टाइम वी आई रियलाइज़ कि हम लोग को अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जॉब के लास्ट 2 इयर्स से आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। मैं जिम जाने लगी, मैं होम कुक फूड खाने लगी, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं ऑफ़िस से ज़्यादा खाना खाती थी बाहर से, और वीकेंड्स भी मैं बाहर से ही खाना खाती थी, हम लोग पार्टीज़ वगैरह करते थे। तो फिर सब कुछ बाहर से ही हो जाता था। तो मैंने उसके बाद से अपना ध्यान देने लगा कि मेरा टाइमली खाना खाऊं, टाइमली अपनी डाइट लूं। हे एवरीवन, व्हाट्सअप। तो अभी हो रहा है 10:50, और मैं अपना सारा जो मॉर्निंग का काम है वो कर चुकी हूँ। थोड़ा बहुत काम बाकी है अभी मुझे बर्तन वगैरह का, और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी अपना, फिर उसके बाद कोई काम करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो फिर से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अपना डिश वॉशर एम्प्टी करती हूँ, और फिर जो बर्तन होते हैं सारे सिंक में मैं डिश वॉशर में लगाती चली जाती हूँ। तो सुबह से जो मेरे बर्तन होते हैं वो मैं बैचेस में सिंक खाली करके मैं डिश वॉशर में रखती जाती हूँ, और रात में एक बार डिश वॉशर को मैं ऑन करती हूँ। मैं अपने मोस्टली बर्तन सारे डिश वॉशर में ही वॉश करती हूँ, मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगता है। बस जो थोड़े से वुडन के होते हैं या फिर कास्ट आयरन के जो तवा वगैरह होता है, और एल्यूमिनियम के जो प्रेशर कुकर्स होते हैं वो मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, और बाकी सब मैं डिश वॉशर में क्लीन करती हूँ। और अगर आपको जानना है कि डिश वॉशर में आप कौन कौन से बर्तन धुल सकते हैं, कौन से नहीं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के साथ साथ मैं ना जितने भी अप्लाइंसेस मैंने यूज़ किए होते हैं मॉर्निंग से, या फिर काउंटर टॉप पर होते हैं, मैं उनको एक वाइप कर देती हूँ, और सिंक को भी मैं तुरंत ही वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और गैस स्टोव भी मैं एक बार वाइप करती हूँ, और जो डीप क्लीनिंग होती है गैस वगैरह की वो मैं रात में ही करके सोती हूँ। और माइक्रोवेव वगैरह को भी मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ। बाकी जो मोस्टली हमें फॉइल वगैरह जो चेंज करना होता है गैस स्टोव का, वो मैं वीकली या ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ। तो किचन क्लीनिंग का काम ना मैं डेली बेसिस पे जो भी काउंटर टॉप पर होता है वो मैं मोस्टली क्लीन करती हूँ, और जो डीप क्लीनिंग मेरी कबर्ड्स वगैरह की होती है वो वीकली मैं एक एक पार्ट की करती जाती हूँ, ताकि जो मंथली मेरी क्लीनिंग का लोड ना रहे। सो दिस इज़ हाउ आई कीप माई किचन एंड होम क्लीन। और ऐसे ही मैं रेफ्रिजरेटर है या वार्डरोब है या पेंट्री एरिया है, ऐसे ही मैं डिवाइड करके क्लीन करती रहती हूँ।
ब्रूमिंग द एंटायर हाउस, मैं अपना ट्रैश क्लीन करती हूँ। तो ट्रैश डिपेंड करता है कि कितना फुल हुआ है, उस पर डिपेंड करता है, बट हम लोग वीकली ट्रैश को क्लीन कर देते हैं। तो ट्रैश को मैं एम्प्टी करने के बाद ना उसे एक डिसइंफेक्टेंट वाइप से बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, पूरी तरीके से पोंछ देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें ट्रैश बैग लगाती हूँ। तो अभी हो रहा है 12:30 और मेरा घर का काम ऑलमोस्ट पूरा फिनिश हो चुका है। अब बाकी कोई काम नहीं बचा है, बस जब मैं अपना लंच करूँगी तब रोटियां सेकूँगी और मेरा लंच भी डन हो जाएगा। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, अभी बाहर चलती हूँ और आपको वेदर दिखाती हूँ कि आज बहुत तेज़ धूप है। आई थिंक आज 23 या 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर। और मैंने ना उस दिन जो प्लांट्स लगाए थे ना वो दिखाती हूँ आपको। अभी कोई जो भी सीड्स लगाए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। बाकी जो है प्लांट्स जो भी है जिसकी मिट्टी सॉइल वगैरह चेंज की थी वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अभी प्लांट अभी हम लोग लेकर आए थे, ये आई थिंक हम लोग किंग सुपर से लेकर आए हैं। और ये कौन सा प्लांट है, एसिलिया इसमें आई थिंक, ये काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अभी ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनकी केयर कैसे करनी है, तो वो सब मैं इसमें ही रहने देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि बाद में। तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से हो रहा है। कुछ फ्लावर्स इसमें सूख भी गए हैं, वो हटा देती हूँ। और ये प्लांट काफ़ी अच्छे से हो रहा है, सारे फ्लावर्स इसके नए आ रहे हैं, तो ये सब क्लीन कर देती हूँ। ये हमने कप में ना तुलसी लगाई हुई है, लेट्स सी होते हैं कि नहीं। ये तो हमारे प्लांट्स है। मैंने ये वाला जो प्लांट है ना इससे प्रोपोगेट किया है, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है अभी। बाहर जाने से पहले ना अपना जो वीडियोस है ना उनको ना ट्रांसफ़र पे लगा के जाती हूँ, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो मुझे एडिट करने में इजी होगा। सो पहले वो ट्रांसफ़र पे लगाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँगी। और अच्छा, तो यहाँ पे ना ट्रैश थ्रो करने आपको खुद ही जाना पड़ता है। यहाँ पे एक सेपरेट एरिया बना होता है, एक काइंड ऑफ अ रूम बना होता है, जहाँ पे कुछ बड़े बड़े ट्रैश बिन्स रखे होते हैं, तो आपको अपना कचरा वहीं पे थ्रो करने जाना होता है। बट जो खुद के इंडिविजुअल होम होते हैं ना, वहाँ पे ट्रैश आपको बाहर ही निकाल के रखना होता है, वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। बट रेंटल अपार्टमेंट्स में आपको खुद ही ट्रैश करने जाना होता है। और ये देखिए ट्री कितने अच्छे से ब्लूम हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके जो फ्लावर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इसके बाद घर आने के बाद मेरे पास 1 आवर का टाइम था, तो मैंने उस टाइम पे अपना यूट्यूब रिलेटेड काम किया और कुछ वीडियोस देखी। उसके बाद मैंने अपनी रोटियां बनाई और उसके बाद मैंने अपना लंच किया। और लंच में है आज भिंडी की सब्जी और कुछ दाल थी लेफ़्ट ओवर मेरे पास उड़द और चने की, तो वो है, और कुकुम्बर है और 2 रोटी है। तो लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा फिर से अपना काम किया और फिर उसके बाद ना बिल्कुल धूप चली गई थी। और आजकल यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी पॉजिटिव में है, लाइक 22, 23, 24 टेम्परेचर तक जा रहा है। और धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस धूप में अब वॉक नहीं हो सकती है। तो अभी मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ और उन्हीं के साथ जाऊँगी वॉक पर। अभी है ना 4 PM हो रहा है और हम लोग ना अभी बाहर मौसम देखा तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो अभी हम लोग वॉक करने के लिए निकल गए हैं। 1 आवर वॉक करके आएंगे और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, धूप बिल्कुल भी नहीं है और अभी थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और मैं ना आपको ब्लॉसम वाला ट्री दिखाती हूँ, एक मिनट।
नाउ और अभी हो रहा है 5:20। बस मेरे हस्बैंड आने ही वाले होंगे और मैं भी जस्ट अभी ही आई हूँ और जस्ट अभी सोफे पे बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 10 मिनट। उसके बाद फिर देखती हूँ मैं डिनर में आज क्या बनाने वाली हूँ। और बहुत थक गई हूँ। अच्छा मौसम था, अच्छी एक वॉक हो गई है। हम लोग बहुत लंबा घूम कर आए हैं और 1 आवर के लिए गए थे और अच्छे से वॉक करी है हम लोगों ने। तो अभी बॉडी बहुत अच्छा फील कर रही है। घर में बैठे बैठे ना मेरा थोड़ा सा हेडेक सा होने लगा था, अच्छा जैसा नहीं लग रहा था यार। पूरे घर में लाइट तो रहती नहीं है, मतलब मेरे घर में ना बहुत कम धूप आती है, लाइट रोशनी बहुत कम आती है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। तो अभी अच्छे से रिफ़्रेश हो गई हूँ। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, मेरा आज का रूटीन पसंद आया होगा और आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।